अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं पंचुएशन मार्क्स का। तो इसके अंदर हम 14 टाइप्स ऑफ पंचुएशन मार्क्स देखेंगे जो कि हम राइटिंग में यूज़ करते हैं। इनके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं और हम देखते हैं कि ये किस पर्पस के लिए और कहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो फर्स्ट है हमारे पास पीरियड, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमी कोलन, हाइफन, डैश, कोलन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, कोटेशन मार्क्स, एलिप्सिस और एपोस्ट्रॉफी। तो ये सारे के सारे जो पंचुएशन मार्क्स हैं वो हम यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में। और अगर हम इनका यूज़ ना करें तो हम अपनी राइटिंग को क्लियर नहीं कर सकते, कि हम दूसरे शख्स को समझा नहीं सकते कि हम असल में क्या बात कर रहे हैं। तो उनको क्लैरिटी नहीं होती। तो उस चीज़ को समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए कि हमारी बात कंटिन्यू है, ख़त्म हो गई है, हम सवाल कर रहे हैं, हम अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, या हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को, या किसी चीज़ की लिस्ट हम शो कर रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बता रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे पंचुएशन मार्क्स के थ्रू कि हम कैसे इनको क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पीरियड, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में फुल स्टॉप भी कहते हैं, और ये मोस्ट कॉमन हमारे पास पंचुएशन मार्क है जो कि हम यूज़ करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के एंड पर, कि जैसे ही सेंटेंस ख़त्म होता है तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। उसको हम पीरियड भी कहते हैं। और अगर हम वो यूज़ ना करें तो वो ऐसा लगता है कि वो अभी सेंटेंस कंटिन्यू है और वो क्लैरिटी नहीं रहती। तो एक सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तो फ़ौरन से ही हमने पीरियड का या फुल स्टॉप का यूज़ करना है। तो चलें इसकी रीडिंग करते हैं। द पीरियड इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स थॉट टू बी कंप्लीट एंड आफ्टर मैनी एब्रीविएशंस। ये हमने पढ़ा था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि क्लियर करते हैं, पूरी स्टेटमेंट होती है, पूरी बात जो बता देते हैं एक ही जुमले के अंदर, पूरा जुमला कंप्लीट जहाँ पे हो जाता है, उस सेंटेंस को कहते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो एक तो पीरियड तब लगेगा जब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे, और दूसरा तब लगेगा जब हम एब्रीविएशन लिखते हैं, मतलब कि जब कोई बड़ा सा वर्ड होता है तो हम उसको अगर छोटा करके लिखना चाहते हैं तो हम उसको एब्रीविएशन के साथ भी ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम डॉक्टर बड़ा वर्ड है, और अब अगर हम उसको DR करके लिख देते हैं तो वो डॉक्टर DR करके और डॉट डाल देते हैं, पीरियड डाल देते हैं, और वो एब्रीविएशन बन जाता है। जैसे कि है एग्ज़ाम्पल देखें इसकी, एज अ सेंटेंस एंडर, ये दो मेन जगहों पे यूज़ होता है, एज अ सेंटेंस एंडर और आफ्टर एन एब्रीविएशन। जेन एंड जैक वेंट टू द मार्केट। अब ये सेंटेंस कंप्लीट है आपके पास, तो आपने इसके एंड में पीरियड का या फुल स्टॉप का यूज़ कर दिया है। और नेक्स्ट है हमारे पास एब्रीविएशन, हर मार डॉट बर्थडे केम एंड वेंट। हर मार जो है वो यहाँ पे एब्रीविएशन यूज़ किया गया है कोई, तो उसके एंड में डॉट डाल दिया गया। अब अगर आप ये सेंटेंस नहीं लिखना चाहते, आप डॉक्टर लिखोगे और साथ ही उसके ब्रैकेट में आप लिख दोगे DR, D कैपिटल और R स्मॉल, और साथ उसके पीरियड लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। वो एक आपके पास एग्जांपल आ जाएगी एब्रीविएशन की, जो कि पीरियड जिसके साथ यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी से सवाल कर रहे हैं, जब हम किसी से कोई बात पूछ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। यूज़ अ क्वेश्चन मार्क टू इंडिकेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन व्हेन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। के हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, और उस जुमले के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क को यूज़ करेंगे। इसका मार्क भी साथ में बनाया गया है। पहले पीरियड का मार्क एक डॉट की शक्ल में देखें बनाया गया है, और फिर ये देखें क्वेश्चन मार्क का भी जो निशान है वो क्वेश्चन मार्क की तरह बना दिया गया। तो जब आप लोग लिखेंगे पेपर के अंदर, तो आपने ये क्वेश्चन मार्क के साथ उसका निशान जो है, सिंबल जो है, वो ज़रूर बनाना है। पीरियड के साथ उसका सिंबल ज़रूर बनाना है। सेमी कोलन, कोलन, इन सब के साथ जो इनके सिंबल हैं, जो मतलब डॉट है, कॉमा है, उनके साथ आपने ज़रूर ये सिंबल बना के दिखाना है। ठीक है। एग्ज़ाम्पल देख लें इसकी। व्हेन डिड जेन लीव फॉर द मार्केट,
कि जेन कब मार्केट के लिए निकला, कब वो मार्केट गया। तो ये क्वेश्चन था, सवाल था, तो इसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों तो बहुत इजी हैं, पीरियड भी क्वेश्चन मार्क भी। ये ज़्यादातर हमारी जो लैंग्वेज है उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं राइटिंग में, और सबको मतलब कि इनके बारे में पता है, मोस्ट कॉमन है ये। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है हमारे पास कॉमा। तो कॉमा कब यूज़ होता है, कॉमा का भी देखें आगे, ब्रैकेट के अंदर एक डैश छोटी सी साइड पे बनी हुई है, कॉमा भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉमा का भी निशान आपने ज़रूर बनाना है जब आप लिखने लगेंगे। तो द कॉमा इज़ यूज टू शो अ सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ और एलिमेंट्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, कि अगर आपने एक या दो आइडियाज़ शेयर करने हैं एक जुमले के अंदर, तो उन दोनों आइडियाज़ को अलग करने के लिए, मतलब अगर आप एक जुमले में दो बातें कर रहे हैं तो आप उन दो बातों को अलग करने के लिए आप कॉमा का यूज़ करेंगे। एडिशनली इट इज़ यूज इन लेटर राइटिंग आफ्टर द सॉलिटेशन एंड क्लोजिंग, कि अगर आपने लेटर, ज़ाहिर है आप शुरू से लेटर लिख रहे होंगे, आपको पता होगा लेटर राइटिंग किस तरह होती है। तो जब स्टार्ट में हम डियर फ्रेंड करते हैं, डियर सिस्टर करते हैं, डियर मदर करते हैं, तो उनके बाद हमें वो सॉलिटेशन कही जाती है। डियर सर, डियर मैम, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, डियर फादर जब हम लिखते हैं तो वो एक उसको सॉलिटेशन कहा जाता है। तो उसके बाद हम कॉमा का यूज़ करते हैं। और इसी तरह जब हम क्लोज़ कर रहे होते हैं लेटर को या एप्लीकेशन को, तो उसके अंदर हम लिखते हैं योर्स ट्रूली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंग डॉटर, ठीक है। तो उसके बाद भी हम फ़ौरन से कॉमा का यूज़ करते हैं। तो पहला जो हमारे पास इसका यूज़ था वो ये था कि ये दो आइडियाज़ को सेपरेट करता है, और सेकंड यूज़ इसका ये है कि ये सॉलिटेशन में और क्लोजिंग में यूज़ होता है लेटर राइटिंग में। एग्जांपल्स देख लें इसकी। सेपरेटिंग एलिमेंट्स विद इन सेंटेंसेस, सूजी वांटेड द ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू शूज़, कि अब आपने इसके अंदर तीन आइडियाज़ शो किए हैं, तीन चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन से उसने शूज़ सेलेक्ट करने थे या चाहती थी। वो ब्लैक चाहती थी, ग्रीन चाहती थी और ब्लू चाहती थी। नेक्स्ट है लेटर सॉलिटेशंस, डियर अंकल जॉन, ये मैंने जैसे आपको बताया है, डियर फादर करते हैं हम, डियर मैम करते हैं, तो उसके बाद हम कॉमा का यूज़ करते हैं। सेपरेशन ऑफ टू कंप्लीट सेंटेंसेस, वी वेंट टू द मूवीज़ एंड वी वेंट टू द बीच। वैसे ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि हम पहले ही एंड का यूज़ कर देते हैं। एंड का भी यही मतलब होता है कि वो दो सेंटेंसेस को जोड़ भी रहा होता है और एक तरह से सेपरेट भी हमें दिखा रहा होता है। तो इसलिए अक्सर हम इस कॉमा का यूज़ नहीं भी करते, तो ये ज़्यादा कॉमन नहीं है हमारे पास। फर्स्ट टू वाले हमारे पास ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये है हमारे पास, इसका भी देखें आगे साइन दिखाया हुआ है कि एक लंबा सा निशान है और उसके नीचे एक डॉट है, और ये तब शो किया जाता है जब आपने कोई अपने एक्सप्रेशन शो करने हैं, चाहे वो खुशी के हैं, चाहे वो उदासी के हैं, गम के हैं, गुस्से के हैं। तो वो सारे एक्सप्रेशन जब आप शो करना चाहेंगे तो आप उनके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। ज़ाहिर है आप जब लिख रहे होते हो तो आप अपने एक्सप्रेशंस नहीं शो कर सकते। आप जब बोलते हो, आप सुनते हो, आप दूसरे के एक्सप्रेशन समझ सकते हो, उसकी फीलिंग समझ सकते हो, पर लिखने में आप ये नहीं समझ सकते। तो उस चीज़ को समझाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। द एक्सक्लेमेशन पॉइंट और मार्क के, इसको आप एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी कह सकते हो और एक्सक्लेमेशन मार्क भी कह सकते हो, कि इज़ यूज्ड व्हेन अ पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस अ सडन आउटक्राई और ऐड एम्फेसिस, के अचानक से कोई आप अपनी कोई फीलिंग बताना चाहते हो, कोई रिएक्शन है, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करोगे। या आपने किसी चीज़ पर ज़ोर देना, एम्फेसाइज करना आपने किसी बात पर, तो तब भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करोगे। एग्ज़ाम्पल देखो, विद इन डायलॉग, कि अगर हम डायलॉग लिख रहे हैं तो उसके अंदर कोई चीखता है, चिल्लाता है, जैसे हॉली काओ स्क्रीम्ड जेन, तो हॉली काओ, और उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला क्योंकि वो चीख रहा है जेन, तो उसके चीखने को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, होली काओ, कि वो चीखा होगा होली काओ। टू एम्फसाइज आ पॉइंट, के
किसी चीज़ के बारे में आप मतलब कि किसी चीज़ पर ज़ोर देना चाहते हो, किसी बात पर ज़ोर देना चाहते हो, तब भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करोगे कि माई मदर इन लॉज रेंट्स मेक मी फ्यूरियस, कि मेरी मदर इन लॉ का जो गुस्सा है, रेंट कहते हैं गुस्से को, एग्रेसिव होने को, ऊंचा बोलने को, तो वो चीज़ मुझे क्या करती है, मुझे गुस्सा दिलाती है। अपनी चीज़ को अपनी बात पर को एम्फसाइज़ करने के लिए उन्होंने एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है। तो ये जो थे 4 ये मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स हैं। आगे वाले जो हैं वो हम ज़रा कम यूज़ करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास सेमी कोलन। सेमी कोलन का देखें, ऊपर एक डॉट है और नीचे कॉमा है। ये आपको डैश लग रही है, वैसे जैसे आप कॉमा लगाते हैं आप इसको वैसे ही लगाएंगे। तो देखिए ये कहाँ पर यूज़ होता है, इज़ यूज़ टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हम सिंपल सेंटेंस को भी कहते हैं, ठीक है, जो सिंपल सादा एक सेंटेंस होता है उसको भी कहते हैं। तो अगर दो सादा सेंटेंसेस को मिलाना हो आपने, तो आप सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग चीज़ें याद कर लें, ये फर्स्ट 4 तो आपके मोस्ट कॉमन है, वो तो ज़्यादा यूज़ होते हैं। सेमी कॉलन हम अपनी राइटिंग में बहुत कम यूज़ करते हैं, पर आपने इसको तैयार करना है, याद आपने इसको ज़रूर करना है। सेमी कॉलन इज़ यूज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इट शोज़ अ क्लोजर relationship between the clauses than a period would show. John was hurt. He knew she only said it to upset him. John was hurt पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आप इसको पूरे सेंटेंस से हटा लो तो आपको पूरी बात समझ आ रही है ना। ये एक अलग सेंटेंस है। ही न्यू शी ओनली सेड इट टू अपसेट हिम, तो ये भी एक अलग से सेंटेंस है, आप इसको भी अलग से समझ सकते हो। तो इन दो अलग सेंटेंसेस को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेमी कोलन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लें, अब हमने कितने कर लिए हैं, पीरियड, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेमी कोलन, 5 हो गए हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास हाइफन। हाइफन देखें, छोटी सी एक डैश है। A hyphen is used between the parts of a compound word or name or between the syllables of a word, especially when divided at the end of a line of text. Examples of hyphen in use include, examples देखें, between a compound name, छोटी सी डैश है, बड़ा है, कोई वर्ड होगा, कोई नेम होगा, सिलेबल होगा। सिलेबल कहते हैं कि वॉवल, जितना वर्ड का पार्ट है जिसके अंदर वॉवल साउंड आ रही है वो एक सिलेबल होता है। तो एक वर्ड के अंदर 2 सिलेबल हो सकते हैं, 3 सिलेबल हो सकते हैं और एक सिलेबल वाला भी वर्ड हो सकता है। तो सिलेबल को भी अलग करने के लिए हम हाइफन का यूज़ कर सकते हैं, पर यह भी मोस्ट कॉमन यूज़ में नहीं आता। कम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स देखें इसकी, एग्जांपल्स ऑफ अ हाइफन इन यूज़ इंक्लूड बिटवीन अ कंपाउंड नेम, कि अगर कोई बड़ा नेम है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, मिसेस स्मिथ रेनॉल्ड्स। स्मिथ और रेनॉल्ड्स के बीच में आप देखें जो है डैश लगी हुई है, ये हाइफन है। अच्छा, आप एक और चीज़ देख लें, यहाँ पे जो मिसेस लिखा हुआ है, मिसेस MRS, ये मिसेस एक पूरा वर्ड है, ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको एब्रीवेशन लिखा हुआ है। तो यही मिसेस भी सिंपल, अगर आप MRS डॉट करें तो आप यहाँ पर पीरियड में भी आफ्टर एन एब्रीविएशन यहाँ पर आप इसकी एग्ज़ाम्पल मिसेस, मिस्टर, मिस, इसकी एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल के अंदर आपको 2 से 3 एग्ज़ाम्पल और भी मिल रही हैं। विद इन अ कंपाउंड वर्ड, पहले नेम था, कंपाउंड नेम था, अब है कंपाउंड वर्ड। मीन्स कि अगर कोई बड़ा वर्ड है, जैसे बैक टू बैक हम कहते हैं ना, बैक टू बैक, तो उसको इस कंपाउंड वर्ड के अंदर भी हम हाइफन का यूज़ करते हैं। ये एक छोटी डैश है और ये देखें ऊपर आ रही है, दरमियान में डैश आ रही है, ये नीचे डैश नहीं आ रही। जो आगे वाली डैश पढ़ेंगे ना हम, वो थोड़ी सी नीचे होगी वर्ड के अंदर। ये बैक के बाद बिल्कुल दरमियान में टू, और फिर बैक के बाद भी बिल्कुल दरमियान में डैश लगाई हुई है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये कि कंपाउंड नेम की आप एक और
एग्ज़ाम्पल देख लें जो मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल है, अगर आप लिखना चाहें तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं कायदे आज़म, कायद लिखते हैं, फिर हम डैश लगाते हैं, मतलब हाइफन लगाते हैं, फिर हम ई लिखते हैं, फिर हम हाइफन लगाते हैं और फिर हम आज़म लिखते हैं। बड़ा कंपाउंड नेम है तो हम इसको कायदे आज़म की तरह भी लिख सकते हैं। और क्या करते हैं हम, मीनार पाकिस्तान, सेम यही है, मीनार डैश मीनार हाइफन, उसके बाद ई और उसके बाद फिर हाइफन और फिर आप लिखेंगे पाकिस्तान। तो ये भी हाइफन का ही यूज़ होगा। आप ये दोनों एग्जांपल्स कंपाउंड नेम में